जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय माघ मास पूर्णिमा की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2022 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन को आ रही है, किस दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि है और माघ मास की पूर्णिमा तिथि का कौन सा शुभ मुहूर्त है, तथा साथ में हम आपको बताएंगे कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए कि जिससे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सके। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन कौन से कार्यों से बचना चाहिए, कौन से अशुभ कार्य ऐसे हैं कि जिनसे माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको माघ मास की पूर्णिमा के बारे में बता रहे हैं। तो माघ मास का पावन समय चल रहा है और माघ मास की पूर्णिमा आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो इस वर्ष 2022 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी दिन बुधवार को है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी दिन बुधवार को है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं माघ मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त। तो पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी दिन मंगलवार को रात्रि 9:42 से आरंभ हो जाएगी। जी हाँ, माघ मास की पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी दिन मंगलवार को रात्रि 9:42 पर आरंभ हो जाएगी और माघ मास की पूर्णिमा तिथि अगले दिन 16 फरवरी दिन बुधवार को रात्रि 1:25 पर समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी दिन बुधवार को रात्रि 1:25 पर समाप्त होगी। तो इस तरह से माघ मास की पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी दिन बुधवार को है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि को कौन से विशेष उपाय करने चाहिए कि जिनसे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर हम आपको 3 उपाय बताने जा रहे हैं कि जिससे भगवान की कृपा मिल जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माघ पूर्णिमा को आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाएं, प्रातः आप जल्दी उठ जाएं और आप जब प्रातः स्नान कर रहे हों तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर गंगा जल घर में नहीं है तो आप नहाते समय हर हर गंगे, जय यमुना मैया, जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की नहाते समय इस प्रकार भगवान के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए। तो इससे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। तो जो दूसरा उपाय यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन संपत्ति से संबंधित है। तो धन की प्राप्ति के लिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि को आप माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में खीर बनाएं। श्रद्धा भावना से खीर का प्रसाद बनाकर उसको आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भोग लगाएं। तो इतना करने मात्र से माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा मिलती है, घर में धन संपत्ति का वास हो जाता है। तो अब तीसरा उपाय हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जो कि ज्ञान और भक्ति से संबंधित है। आप माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य पढ़िए या सुनिए और साथ में ही श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ कीजिए या आप उसे सुन भी सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, भगवान की कृपा से आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और इस जीवन के अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 3 उपाय आपने इस दिन करने हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ये 3 उपाय आपने करने हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किन बुरे कार्यों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। वैसे तो बुरे कार्यों से, अशुभ कार्यों से सदा ही बचकर रहना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो विशेष उत्सव होते हैं, विशेष पर्व के दिन होते हैं, उन पर्वों के दिनों में अशुभ कार्यों से बिल्कुल बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। दूसरी बात, कोई भी तामसी पदार्थ आप मत खाएं। तीसरी बात, भोग विलास इस दिन ना करें।
चौथी बात, आप किसी भी स्त्री पर इस दिन हाथ ना उठाएं, स्त्री के साथ गाली गलौच ना करें। स्त्री मात्र में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार माता महालक्ष्मी का वास होता है। हर नारी में माता महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, किसी नारी का अपमान ना करें, उन पर हाथ ना उठाएं, उनको कटु वचन ना बोलें। वैसे तो ये बुरे कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से इनसे बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। माघ मास की पूर्णिमा से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। अगर कोई और आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की माघ मास पूर्णिमा की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय माघ मास पूर्णिमा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।